हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे मोनोहाइड्रोजन बनाने की विधियां। नंबर 1 जो पहली विधि है वो एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाती है। तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। जैसे रिएक्शन देखिए, CH3OH एल्कोहल में जैसे हम लेंगे एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल लेंगे उसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन अम्ल से, हाइड्रोजन अम्ल जैसे HBr है, HCl है, ये सब हाइड्रोजन अम्ल है, HF है, हाइड्रोजन जब अम्ल से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए ये जो है जो एल्कोहल है दो भागों में टूट जाता है। CH3 पॉजिटिव ना हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव में, जो HBr है OH जो है वो H पॉजिटिव में और प्लस Br नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ का जो पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव नेगेटिव से संयोग कर देता है, और जो यहाँ का है हाइड्रोजन परमाणु इसके से संयोग कर बन क्या गया? CH3 Cl प्लस, और देखिए OH है प्लस H, क्या बन गया? एक H एक H, 2H O, क्या बन जाएगा? H2O। यहाँ पर देखिए एक हमने एल्कोहल लिया, हाइड्रोजन अम्ल लिया, देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। सॉरी यहाँ पर ब्रोमीन रहेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन लिखे ना, यहाँ पर ब्रोमीन रहेगा। इसके बाद दूसरी रिएक्शन देखें, C2H5HCl। जो HCl होता है उस बिना प्रेरक में क्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पर प्रेरक के रूप में जो होता है ZnCl2 होता है, ZnCl2। जो ZnCl2 होता है निर्जल होता है, मतलब इसमें जल नहीं होता है, और जो ZnCl2 प्लस या Cl के मिश्रण को जो क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास जो अभिकर्मक होता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मतलब एल्कोहल परीक्षण करने का वो भी है, उत्प्रेरक भी है। मतलब ZnCl2 से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण भी किया जाता है। यहाँ पर जो हो जाएगा C2, जो यहाँ पर C2H5 है OH, सॉरी यहाँ पर OH नहीं लिखे थे, जो C2H5OH है वो कैसे टूटता है? C2H5 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में टूटता है, और जो यहाँ पर Cl है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूटता है। तो यहाँ का जो पॉजिटिव वाला रहेगा इससे संयोग, जो यहाँ का पॉजिटिव वाला रहेगा इससे संयोग, तो क्या बन गया? C2H5, यहाँ पर क्या है? Cl है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? Cl लिखेंगे प्लस, यहाँ पर देखिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। और दोनों देखिए इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु, इसमें भी एल्किल समूह है, इसमें भी एल्किल समूह है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोएल्केन है। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन में देखेंगे, दूसरा क्या है? एल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है जब PCl5 क्या PCl5 से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोएल्केन प्राप्त होता है। जैसे इससे क्रिया कराई जाती है जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाती है,
तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे हम देखेंगे, अच्छा आर वाला लिखेंगे, आर OH ये जो अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो आर है, आर मतलब एल्किल समूह है, ये आर पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में आएंगे, डूब जाता है। तो जहाँ पर यहाँ पर HX है, दो H है वो हाइड्रोजन परमाणु पॉजिटिव, प्लस जो X है वो हाइड्रोजन परमाणु को X से प्रदर्शित करते हैं, निगेटिव में डूबता है। सॉरी पीसीएस फाइल लिखा था, X5 यहाँ पर P लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो फास्फोरस है, जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PX5 है, ये दो भागों में टूटता है। नंबर एक टूटेगा PX3 प्लस X2 में आएंगे होगा। यदि इसका हम यौगिक के रूप में लिखें, PCl5 जो है वो दो भागों में टूटता है। नंबर एक PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो जो यहाँ पर R है, R जो होता है ये Cl2 से संयोग कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर R होता है Cl2 से संयोग कर लेता है, यहाँ पर बन क्या जाएगा, RCl2 प्लस एक Cl मतलब एक Cl से यहाँ पर संयोग करेगा, ठीक है। जो यहाँ पर Cl2 होता है वो भी दो भाग में, Cl प्लस Cl, ये दो भाग में टूटेगा। एक Cl से तो एल्किल समूह जो होता है कर लेता है रिएक्शन, तो एक एल्किल बचा होता है। तो यहाँ पर जो O है, OH भी दो भाग में टूटता है, जो होगा O निगेटिव डबल निगेटिव, H पॉजिटिव होता है। तो जहाँ यहाँ पर H होता है, H एक Cl से रिएक्शन कर लेता है, यहाँ पर HCl लेता है, प्लस यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच रहा है और यहाँ पर ये बच रहा है, जो ये होता है फास्फोरिल क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। POCl3 ये जो है POCl3 बना देता है। फिर से एक बार देखेंगे, ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एल्कोहल की जो अभिक्रिया PCl5 मतलब PX5 से हाइड्रोजन से कराते हैं, PX5 से करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमें ये सब प्राप्त करने की कोई नहीं थी, हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो गया। फिर हम इसकी दूसरी अभिक्रिया को पढ़ेंगे। फिर इसके अभिक्रिया के बाद जान लेते हैं जो एल्कोहल की अभिक्रिया होती है, हमें दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया PX5 से कराने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखिए मैं आपको कराए दिए, देखिए R जब इसको हम वियोजित करेंगे, R पॉजिटिव OH निगेटिव में टूट जाता है, और जो PX5 और PX5 भी दो भागों में टूटता है, PX3 PX2 में टूटता है, ठीक है। इसके बाद जो OH होता है वो भी दो भागों में टूटता है, जो होता है O डबल नेगेटिव में टूटता है, क्योंकि जो की संयोजकता होती है समानता दो होती है, इसलिए डबल नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव में टूटता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन की आखिरी कण अवस्था होती है यौगिकों में वो -2 होती है, इसलिए देखिए डबल नेगेटिव है। और जो संयोजकता होती है हमेशा उदासीन होती है, संयोजकता पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए Cl2 जो भी है, Cl2 देखिए यहाँ पर PX3 भी है और दो भागों में टूटता है, देखिए दो भागों में टूटता है। तो यहाँ पर जो है जो R एल्किल है वो जाकर के इसके Cl से X से कर लेता है,
यहाँ पर Cl लिख दें, ठीक है, Cl5। देखिए इसके Cl से कर लिया, RCl बना दिया, फिर जो H है H एक Cl से कर लिया तो ये Cl बना दिया, और जो P है PCl3 है तो ऑक्सीजन से मतलब अभिक्रिया करके फास्फोरिक क्लोराइड बना दिया, ठीक है। अब हम एक यौगिक लिखते हैं, उसके बाद आप सब समझिए। जैसे लिखने C2H5OH प्लस CCl5, यहाँ पर क्या रिएक्शन बनेगा, फिर से देखिए यहाँ पर जो C2H5 है पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव मिलता है, और यहाँ पर जो Cl है PCl5 तो जो होता है PCl3 प्लस Cl यानी कि Cl2 मिलता है, जिसके बाद जो OH होता है O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर C2H5 जो है इसके बाद क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, और जो यहाँ पर एक H है इसलिए Cl से कर लेता है अभिक्रिया। यहाँ पर बचा क्या, ऑक्सीजन बचा है और Cl3 बचा है PCl3, यहाँ पर क्या बना लेगा C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3 यानी कि फास्फोरिक क्लोराइड, इसका क्या नाम है एल्किल हैलाइड मतलब क्लोरोएथेन, इसका क्या नाम है हाइड्रोजन क्लोरीन, इसको क्लोरो हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरीन, इसको PCl3 मतलब फास्फोरिक क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया, मतलब एल्कोहल की जो अभिक्रिया होती है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराई जाती है, तो वहां पर हमें एल्किल हैलाइड तैयार होता है। एल्किल हैलाइड C2H5Br से होते हैं, चलो प्लस हमें किससे कराना है PH3 से मतलब फास्फोरस ट्राइहाइलाइड से। यहाँ पर यौगिक लिख देते हैं, इनका नाम चलो Br लिख देते हैं, यहाँ पर Br रहेगा वहाँ पर OH लिखेंगे क्योंकि एल्कोहल है ना, यहाँ पर Br3 से जब कराते हैं तो क्या बनता है, इसका C2H5 होता है, इसका Br होता है, इसके ऊपर अभिक्रिया कर लेता है, क्या बना लेगा यहाँ बना लेगा C2H5Br प्लस, अब यहाँ पर बचा क्या P बचा, देखिए Br की संख्या कितनी है 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, तभी देखिए एल्किल जो समूह है उसकी संख्या पूरी होगी संख्या। तो यहाँ पर जब आप 3 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 है, इधर तो लिखा नहीं जाएगा, इधर लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जो एल्किल समूह है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, प्लस क्या बचेगा 3 OH है प्लस P1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है H3PO4 में मिलता है, ठीक है, H3PO3, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस, फास्फोरस हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस, ठीक है। इस प्रकार जो PCl5 वाला भी हो गया और आपका PCl3 वाला भी हो गया। यहाँ पर फिर से बात देखते हैं, एल्कोहल की जो अभिक्रिया करना है PCl3 से, हमें प्राप्त किया हुआ है एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है और ऑर्थोफॉस्फोरस प्राप्त हुआ है। जो
ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जो रिएक्शन होता है उसको संतुलित करना जरूरी होता है, क्योंकि जब एग्जाम में टॉपिक चेक करता है रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन को भी देखता है, ठीक है, इसलिए आप लोग रिएक्शन मत गलत करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।